जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य के बारे में आज सुनेंगे। शत्रु क्यों बनते हैं मनुष्य के, और शत्रु बने ही क्यों? कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी उसका शत्रु हो, क्योंकि शत्रु होगा तो नुकसान करेगा। आज हम इसी बात के लेकर के चर्चा करेंगे। जिनको ज्योतिष सीखना हो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बात बहुत तर्क संगत बात होगी। तो कोई भी कार्य करने के पहले हमें ईश्वर को जरूर याद कर लेना चाहिए। कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम करो, चाहे ज्ञान देने का काम करो, ज्ञान लेने का काम करो, इंटरव्यू देने के लिए जाना हो, साक्षात्कार के लिए जाना हो, सर्विस के लिए जाना हो, नए मकान की डीलिंग करने के लिए जाना हो, बच्चे का बर्थडे मनाना हो, मैरिज एनिवर्सरी का दिन मनाना हो, तो ईश्वर को अवश्य याद करना चाहिए। ईश्वर को याद करने से वह साथ रहता है। जब वो साथ रहता है तो कष्ट कम आते हैं, दुख कम मिलता है। इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करें, हमेशा हवन पूजन करने के बाद, ईश्वर को याद करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे हमारी हिंदू सनातन संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथाएं हैं। जो व्यक्ति इनका पालन करता है आज भी वह सुखी रहता है, और जो ईश्वर को याद नहीं करता वो दुखी रहता है। उसके हर काम में रोड़े अटकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर को याद कर लें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तगत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम परमात्मने नमः और ओम रुद्राय नमः। इस तरीके से ये 40 नाम आपको लेना है। उसके बाद कोई भी कार्य प्रारंभ करें, निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। और रोजाना ये 40 नाम दिन में 3 बार यदि आपने ले लिए, ऑफिस से निकलने के पहले, ऑफिस में पहुंचने के पहले, और रास्ते में चलते हुए भी यदि आपने ले लिए, दोपहर का भोजन करने के पहले भी ले लिए, सिर्फ 2 मिनट तो लगते हैं, तो भी आपकी भगवान से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को याद करता रहता है उसको कष्ट की प्राप्ति कम होती, क्योंकि भगवान से उसके तार जुड़े हुए होते हैं। तो अब चलते हैं कि शत्रु उत्पन्न ही क्यों होते हैं। क्योंकि किसी का बुरा किया, और बुरा किया तो आपका शत्रु बनेगा ही। तो आप किसी का बुरा मत करो, या फिर किसी गलत आदमी को सही बात बोल दी आपने, तो भी वह गलत आदमी आपका शत्रु बन जाएगा। या फिर खुद ही जाकर हर किसी से भिड़ गए तो भी शत्रु बन जाएंगे। यानी कि अब यहां पर 3-4 चीजें एक साथ शामिल हो गई हैं कि एक तो हम किसी का बुरा क्यों करें, और किसी का बुरा किया तो शत्रु अवश्य होगा, तो बुरा नहीं करना है। या फिर किसी गलत आदमी को सही बात बोल दी तो सही बात भी मत बोलो किसी गलत आदमी को विशेष तौर से, और हर किसी से मत भिड़ो, अन्यथा शत्रु बन जाएंगे।
अब इन्हीं बात को हम ज्योतिष शास्त्र में लेकर के चलेंगे कि अब अगर मंगल, क्योंकि मंगल ही झगड़ा कराता है, मंगल ही लड़ाई झगड़े का प्रतीक माना जाता है, तो अब अगर मंगल लग्नेश और षष्ठेश और गुलिक अगर केंद्र में विविध योग बना करके बैठ गए तो यही शत्रु तंत्र विद्या भी कर सकते हैं आपके ऊपर। अब यानी कि किसी मनुष्य के ऊपर तंत्र विद्या क्यों हो जाती है, इसका कारण भी यहां पे निकल करके आता है कि यदि मंगल ग्रह और लग्नेश और षष्ठेश यदि केंद्र में बैठ जाए तो मान के चलो शत्रु तंत्र विद्या करके आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि छठा भाव शत्रु का कहलाता है और 12वां भाव गुप्त शत्रु का कहलाता है। तो यदि किसी मनुष्य की लग्न पत्रिका में छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो उससे संबंधित मनुष्य शत्रुता करेगा, और 12 भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह की वजह से उसके गुप्त शत्रु अवश्य होंगे। तो सामने वाला जो कोई शत्रु होता है प्रत्यक्ष, उससे तो लड़ा जा सकता है, परंतु गुप्त शत्रु से आप कैसे लड़ोगे जो मुंह में राम बगल में छुरी लेकर के चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि मंगल जो है शत्रुओं का कारक ग्रह होता है, मतलब यह है कि मंगल बताएगा कि आप अपने शत्रुओं से कैसे लड़ सकते हो, उन्हें कैसे परास्त कर सकते हो। छठे भाव में पाप ग्रह बैठा हो तो वो भी शत्रुओं से विजय दिलाता है। पाप ग्रह का मतलब राहु, शनि, मंगल, और राहु तो खतरनाक, लेकिन एक बात याद रखो, यही राहु गुप्त शत्रु भी बनाता है। इसलिए जिसके भी छठे भाव में राहु होगा उसके गुप्त शत्रु यानी तंत्र मंत्र वाले अवश्य होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से बहुत सोच समझ करके आपको हैंडल करना, नहीं तो न जाने कब कौन सी घड़ी में आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा करके आपको परास्त कर सकता है, आपको बिस्तर पे डलवा सकता है, आपको तरह तरह की बीमारियां दे सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और छठे भाव का शुक्र, छठे भाव का सूर्य भी शत्रु पर विजय दिलवाता है, और गुरु भी यहां शत्रु हानि करता है। यानी षष्ठेश अष्टम में बैठ जाएगा तो शत्रु में वृद्धि अवश्य होगी। मेरे विचार से, क्योंकि अपने से वृद्धि भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठेगा तो शत्रु में वृद्धि अवश्य करेगा। बाकी ऐसा भी बोला जाता है कि अशुभ का स्वामी अशुभ में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो विपरीत राजयोग का मतलब भी यहां पर समझने का प्रयास करें कि अशुभ का स्वामी अशुभ में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग भी दे देता है। अब यहां पे जो स्थित राशि जो भी रखी बैठी हुई हो और षष्ठेश दोनों आपको बताएंगे कि शत्रु किस जाति का होगा, किस वर्ण का होगा, आपके निवास स्थान से कितना दूर रहता है, किस दिशा में रहता है। शत्रु भाव, राशि और षष्ठेश के बलाबल पर निर्भर है कि शत्रु कितना बलशाली है। लग्नेश या लग्न बलवान और षष्ठेश कमजोर हुआ तो शत्रु भी कमजोर हो जाएगा। अष्टम जो है शत्रु का धन है।
अष्टम उसकी वृद्धि, नवम उसका सुख, दशम शत्रु की योजना बनाता है आपको हराने की, और एकादश दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और द्वादश में गुप्त शत्रु या शत्रु का प्रतिद्वंदी कहलाता है। तो लग्न जो है शत्रु की मृत्यु, इसलिए लग्न को मजबूत करो। मैं भी बार बार आपको कहता हूं कि आपका जो भी लग्न हो उसकी ग्रह की और उसके मालिक की पूजा अवश्य करा करो। द्वितीय शत्रु का भाग्य है, तृतीय शत्रु का कर्म है, और चतुर्थ जो है शत्रु का लाभ कहलाता है, और पंचम शत्रु का नाश, मतलब आप योजना बना ले कि शत्रु का सफाया कर सकते हो। तो जितनी आपके अंदर बुद्धि होगी उतने ही शत्रु आप परास्त कर पाओगे, ये पंचम भाव बताता है। अब बात आती है कि शत्रु को समझाएं कैसे। साम दाम दंड भेद समझा बुझाकर, दाम यानी पैसे देकर, दंड यानी पुलिस केस कराकर, भेद यानी कि चालाकी यानी षड्यंत्र से, ये वो तो आपका षष्टेश और षष्टम में बैठा ग्रह ही बता पाएगा। तो षष्टम जो है शत्रु के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। तो जो भी ज्योतिष का काम सीख रहे हैं, पहले शत्रु का आकलन करो, फिर देखो कि शत्रु को कैसे हराना है, तो आप शत्रु को हरा सकते हो। तो ये था आपके जन्म पत्रिका के अनुसार शत्रु कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन से शत्रु उत्पन्न होंगे, और कौन सा शत्रु आप पे तांत्रिक वार करेगा, ये भी इससे पता लगता है, और शत्रु को आप कैसे हरा सकते हो ये आपकी कुंडली में ही पता लगता है। यदि किसी को इस संबंध में कुंडली चेक करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे व्हाट्सएप के माध्यम से जो मोबाइल नंबर हम देते हैं उस पे अपना पूरा परिचय देते हुए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उचित दक्षिणा के साथ। जय माता दी, जय मां कामाख्या।